रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, जिसे जितना पढ़ो उतना ही आनंद आता है। उसमें अनेकों घटनाओं, अनेकों पात्रों के बारे में बताया गया है और साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई है। लेकिन क्या हम जो रामायण पढ़ते हैं, क्या वह काफी है, या ऐसा भी कुछ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, या कोई पात्र ऐसा है जिसके बारे में हमने वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी के रामचरितमानस में नहीं पढ़ा। जी हाँ, मैं उस महिला पात्र की बात कर रही हूँ जिसका जिक्र हमारे भारत की रामायण में नहीं मिलता, और मिलता है तो बहुत कम वर्णन मिलता है। अगर मैं कहूँ कि क्या आप रावण की बेटी के बारे में जानते हैं, बहुत से लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि हम सभी ने रावण के 7 पुत्रों के बारे में ही सुना है। लेकिन जिस तरह भारत में वाल्मीकि रामायण है, उसी प्रकार थाईलैंड की रामकीन रामायण और कंबोडिया की राम के रामायण में रावण की पुत्री का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं कौन थी रावण की बेटी और उसे कैसे हुआ वीर हनुमान से प्रेम। रामकीन और राम के रामायण के अनुसार रावण की एक बेटी थी जिसका नाम सुवर्ण मत्स्या था। अगर उसके स्वरूप की बात की जाए तो वह बहुत ही सुंदर थी। उसका आधा शरीर मछली और आधा शरीर एक स्त्री का था, जिसे आज के समय में हम जलपरी के नाम से जानते हैं। उसका शरीर सोने के समान चमकता था, जिस वजह से उसे सुवर्ण मछा भी कहा जाता था, यानी सुंदर सोने की मछली। जब श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा, तो रावण ने भी अपनी बेटी सुवर्ण मत्स्या को ही इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्ण मत्स्या ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके गए पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। पत्थर और चट्टानों को गायब होता देख सभी चिंतित हो गए और फिर भगवान श्री राम ने इस विषय पर हनुमान जी से बात की। तब हनुमान जी ने समुद्र के नीचे जाने का फैसला किया, और जब वह पानी में उतरे तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले जीव ये पत्थर लेकर कहीं जा रहे हैं। हनुमान जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुके। फिर हनुमान जी ने उनसे युद्ध किया, कुछ को मार गिराया और कुछ पानी की गहराई में चले गए। फिर हनुमान जी भी उन सभी का पीछा करने लगे और वे जीव हनुमान जी को सुवर्ण मत्स्या तक ले गए। तब हनुमान जी को मालूम पड़ा कि इन पत्थरों के गायब होने का कारण सुवर्ण मत्स्या ही है। फिर हनुमान जी और सुवर्ण मत्स्या के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सुवर्ण मत्स्या युद्ध के दौरान हनुमान जी की तरफ आकर्षित होने लगी। जब हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि सुवर्ण मत्स्या उनकी ओर आकर्षित हो रही है, तब उन्होंने युद्ध को धीमा किया और बात करने का प्रयास किया। तब सुवर्ण मत्स्या ने उनकी बात सुनी और दोनों समुद्र तल पर आ गई। जब हनुमान जी ने सुवर्ण मत्स्या से ऐसा करने का कारण पूछा, तब हनुमान जी को मालूम पड़ा कि जिससे वे लड़ रहे हैं वह दरअसल रावण की बेटी है। तब हनुमान जी ने प्यार से सुवर्ण मत्स्या को समझाया कि वह रावण से माता सीता को बचाने जा रहे हैं और लंका पहुंचने के लिए नल नील राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं। तब सुवर्ण मत्स्या को समझ आया कि उनके पिता रावण ने कितना बुरा कर्म किया है। ऐसे में सुवर्ण मत्स्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी और सारे पत्थर लौटा दिए। उसके बाद सुवर्ण मत्स्या वापस समुद्र की ओर गहराई में चली गई और हनुमान जी वापस अपने प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए। इस प्रकार हनुमान जी के सहारे राम सेतु का निर्माण हो सका। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।